ट्रांजिशनिंग इनटू अ बल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि अभी मैंने बोल दिया कि विंटर आर्ट को बल्किंग और अगले दिन मैंने पूरी की पूरी देख बैठ के मैं खा रहा हूँ, दैट विल ओनली फक यू सो मच अप, सही ना, कि तुम्हारा इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। इम्पल्सिव डिसीजंस एंड इम्पल्सिव हैबिट्स एंड इम्पल्सिव प्रोग्राम्स वोंट लास्ट लॉन्ग। सही, इजी कम इजी गो वाली बात है। हे यो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। I disappeared off of YouTube, I'm so sorry, but we are back and this is all for you guys. All my secret tips and information and complete guide to bulking and how to grow this winter art. Point by point सारी tips drop करता रहूंगा. There will be negotiables and non-negotiables, सही है। तो चीजें दो के तुम्हारी बिल्कुल permanent होंगी, which need to be there, and चीजें which you can get away with, maybe more like optional stuff, but if you add them तुम्हारी बेहतरी होगी एंड लाइक तुम्हारे रिजल्ट्स बेहतर होंगे। नाउ मैं कोशिश करूंगा मैं जितना कम गैप कर सकता हूँ मैं करूँ, और जितना तुम लोगों को स्ट्रेट टू द पॉइंट चीजें समझा सकता हूँ समझाऊंगा, एंड विल गेट थ्रू दिस वेरी क्विकली। सबसे पहले इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इट्स ऑल द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड ओवर द पास्ट 7 years ऑफ माय लिफ्टिंग। मैं पूरे तुम लोगों को बोल के पिला रहा हूँ जो भी मुझे पता है। यू गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तुम लोगों को पता होगा आई टुक अ बल्किंग ऑफ सीजन पीरियड फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ऑलमोस्ट लाइक 5-6 महीने. That was the most W bulking in off season that I've ever taken. Like there is a noticeable difference in my size, and although I got somewhat fat, मतलब वो जो आना होता है मतलब वो तो उसको तुम avoid नहीं कर सकते, but there was some serious lean mass that I gained. तो ये पिक्चर में देख लो, तुम लोगों को पता लग रहा होगा। सबसे पहले जिन लोगों को डर लगता है कि यार मेरी फिजिक खराब हो जाएगी, मैं फैट हो जाऊंगा, प्लीज टेक दिस फेयर आउट ऑफ योर माइंड, क्योंकि जब तक तुम्हारे दिमाग में ये चीज चलती रहेगी तुम सही से बल्क नहीं कर सकते। इस चीज को दिमाग से निकालो, बिकॉज यू हैव टू टेक दैट टाइम पीरियड वेयर यू मेक श्योर कि भाई तुम यू पुट ऑन सॉलिड मसल टिश्यू एंड ग्रो इंटरनली, एंड देन इट्स टाइम टू रिवील इट। तो तुम्हारे लिए वो कट करना भी आसान हो जाता है। ऑफ कोर्स एवरीवन नोज द मोर मसल यू हैव द फास्टर योर मेटाबॉलिज्म गेट्स इन, तुम्हारा बीएमआर बढ़ जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स मसल जितना ज्यादा होता है मसल मैच्योरिटी इतनी शो होती है, यू लुक लीनर इवन व्हेन यू आर एट अ हायर बॉडी फैट परसेंटेज। देयर इज नथिंग दैट गोज अगेंस्ट एन ऑफ सीजन, यू नीड टू टेक इट। सही है, पहली बात तो ये अपने दिमाग से आप निकाल दो कि मैं मोटा होऊंगा, ये होगा वो सब होगा, ठीक है। इट्स योर जॉब टू कंट्रोल इट, it's your job to mentally keep yourself so focused, like you know tunnel vision, कि मुझे पर्टिकुलर वेट स्केल पे अचीव करना है, कि तुम्हें ये सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ना होना चाहिए कि भाई मैं मोटा हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। और that doesn't mean कि तुम डर्टी बल्किंग वगैरह करो, but it's just कि you know what the end goal is. there is a saying कि begin with the end in mind, सही है। तो you should always know कि तुम कहाँ जा रहे हो, ताकि तुम रिवर्स इंजीनियर कर सको, उसको बैक ट्रैक कर सको, and you get the most out of it work you put in, सही है ना। 5 महीने 6 महीने के लिए तुम्हें गार के अंदर जाना है, यू हैव टू गो इनटू अ केव, सही है बेसिकली। और ऐसा कोई सीन नहीं होगा कि भाई 2 महीने के बाद मैंने बंद कर दी क्योंकि मेरा बहुत फैट लग रहा था, मैं ये हो रहा था, बहुत ब्लोटिंग हो रही थी, फलाने गाना। आपको कंप्लीट करनी है, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इन ऑफ सीजन फॉर 2 months एज अ नेचुरल एथलीट, नो पॉइंट। तुम स्टीरॉइड्स ले रहे हो तो 1 हफ्ता भी काफी है। यू नीड एटलीस्ट दोस 5-6 months ऑफ एब्सोल्युटली लाइक ग्राइंडिंग एंड मेकिंग श्योर यू आर पुटिंग ऑन साइज, lifting heavy, making sure you're going to failure and eating your protein and getting in the right nutrition and sleep. मेरी हमेशा से फैट जेनेटिक्स है, तो मेरे लिए put on more fat it's very easy for me, सही है। मैं थोड़ा सा सरप्लस में खाना शुरू करता हूँ, वापस से जो है ना मेरे कट जाना शुरू हो जाते हैं, मैं मोटा जाता हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ा मसला है ये, बट लास्ट टाइम आई सेड fuck it, सही है। मैं I'm not gonna think about it, सही है। I'll make sure to make it as lean as possible. I'll do my cardio as well. Just focus on the size. So, you know, I'll fill out all the shirts that I have. There is a new mentality that I adapted. I said to myself, grow muscle faster than fat. मतलब इतनी मेहनत करो तुम, इतना push yourself, इससे पहले कि तुम्हारा फैट आए, सही है, या फैट परसेंटेज बढ़े, तुम्हारा मसल परसेंटेज बढ़ जाए, सही है। आई डोंट नो इफ दैट मेक्स सेंस, लेकिन ये मुझे बड़ा मोटिवेट करता है, लाइक यू नो ग्रो मसल फास्टर देन फैट। विद दैट बीइंग सेड, एक और चीज थी, आई पुट दिस हियर, दिस इज समथिंग आई लर्नड फ्रॉम जैक्सन पियोस, और ये मैंने अपनी दीवार पे लिख के लगाया हुआ था। मैंने इट सेड you can be just one off season away from making a name for yourself if you want it bad enough, सही है। Again, I know ये थोड़ी सी ऐप हो रही है, but like make sure कि भाई you guys are locked in, सही है boys। सबसे पहले let's start from the very foundation, calories, and that is caloric surplus, सही है। This is a non-negotiable. Now about caloric surplus, I don't mean तुम जो है जो मिले खाना शुरू कर दो, और like you know Larry Wheels sped up video बन जाओ तुम। Caloric surplus का मतलब है कि तुम्हारी जो usual calories होती है तुम उससे ऊपर जाओगे, ताकि तुम्हारी body has excess amount of calories to make sure कि वो मसल को काट नहीं रही, वो बना रही है। तुम्हारे बॉडी के पास कोई चांस ना हो तुम्हारी बॉडी में से कुछ भी कैटाबॉलिक करने का। कैटाबॉलिक मतलब वो जो चीजें तोड़ना शुरू कर देती है, तो उस तोड़ने में तुम्हारे मसल फाइबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तुम्हारे अमीनो एसिड जो निकलते हैं बेसिकली। दिस डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स ऑफ कोर्स। अगर तुम एक एंडोमॉर्फो, मतलब समवन लाइक मी हु पुट्स ऑन वेट इजियर, नॉट मसल इजियर बट वेट इजियर फॉर मी टू गेट फैट, इट्स हार्डर फॉर मी टू लूज वेट। मैं सरप्लस नहीं करता, सही है, बिकॉज इट्स काइंड अ रिस्की थिंग फॉर मी, सही है। जो आई नो जो भी मैं सरप्लस लूंगा वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू होगा मेरी बॉडी में, ठीक है। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आई गो टू लाइक मेंटेनेंस कैलोरीज, एंड देन मैं काफी हद तक मेंटेनेंस कैलोरीज चलाता रहता हूँ, लाइक फर्स्ट 3-2 months, एंड देन आई स्विच लाइक यू नो 100 कैलोरीज 200 कैलोरीज ऊपर अपने आखिरी महीनों में,
and then maybe 300-400 calories more बिल्कुल लास्ट में, and then I end the bulking part. Someone who is skinny genetics, someone who is an ectomorph, तुम्हें मुश्किल होता है वेट पुट ऑन करना, तो तुम्हारे लिए इट्स नेसेसरी कि तुम यू अचीव अ प्रॉपर सरप्लस, ताकि तुम्हारी बॉडी के तुम ऑफकोर्स तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज है, तुम्हारी बॉडी जल्दी जल्दी जो भी तुम खाते हो उसको फौरन से डाइजेस्ट कर देती है। तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास हमेशा इट हैज़ some sort of macronutrients and calories in your body, ताकि तुम्हारी बॉडी एक एनाबॉलिक फेज में हो, तुम्हारे मसल्स को और तुम्हारी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड कर रही हो। ठीक है, तो मेक श्योर तुम्हारे लिए तो जरूरी है कि भाई 400-500 कैलोरीज में सरप्लस आने। अब मैं ये स्पेसिफिकली हर किसी के लिए बना रहा, सब बहुत होशियार है। देयर इज प्लेंटी ऑफ कंटेंट ऑनलाइन दैट यू कैन फाइंड एंड रिसोर्सेज दैट यू कैन रेफर टू फाइंड आउट कि व्हाट इज राइट फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें भी पता होगा तुम्हारी बॉडी कितनी, तुम्हारी बॉडी तुम जानते हो उसको बेहतर तरीके से, तुम्हें कितना सरप्लस करना चाहिए। ठीक है, तो मेकिंग श्योर यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज is number one, non-negotiable तुम्हारा। अच्छा, coming to the second point, this might be negotiable because like सबका अपना अपना होता है, but this is macronutrient ratio. Of course everyone knows कि प्रोटीन हाई रखना चाहिए ना, I think that well established, सबको पता है। ठीक है, और तुम्हारे फैट्स जो आएंगे वो हेल्दी फैट्स आएंगे, लाइक तुम अंडे वगैरह जो खा रहे हो, अंडे, फिश ऑयल वगैरह। ठीक है, और तुम्हारे जो कार्ब्स आ रहे होंगे वो स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स आ रहे होंगे। तो मेक श्योर कि तुम जाके, इसका मतलब ये नहीं कि बल्किंग है तो जंक फूड जाके फ्राइज खाना शुरू कर दिया तुमने बाहर। मेक श्योर कि यू आर ईटिंग गुड क्वालिटी कार्ब्स विच स्टे इन योर बॉडी फॉर लॉन्ग, लाइक ओट्स हो गए, सही है, एंड ब्राउन राइस हो गए एंड स्टफ लाइक दैट, बीन्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, सही है, सारी चीजें, बिकॉज दे प्रोवाइड यू एनर्जी बट they slowly provide you energy. Like again, ये पूरी slow fast digesting carbs is out of the scope of this video, but like make sure कि तुम्हारे carbs higher अच्छे sources से आए, you eat good, make sure to have at least 1.5 grams of protein per kg, सही है, that is base, सही है, that is base, make sure उससे ऊपर ही रहे। 1.8 1.9 is a very good number, and especially bulking है तो प्रोटीन अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता because you can eat anything। अच्छा, इसमें एक added non negotiable है, वो that would be your meal timing and frequency. मेक श्योर कि तुम you're always in a anabolic phase. How you ensure that is कि मेक श्योर कि तुम अपनी मील्स को ब्रेक करके ना खाते रहो। ये नहीं करना कि यू को आधा दिन गुजार दिया बगैर कुछ खाए एंड देन फिर एक ही वक्त में बैठ के सारी चीजें खा रहे हो। ठीक है, दैट्स बैड फॉर योर डाइजेशन एज वेल एंड इट्स बैड फॉर योर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म एज वेल, क्योंकि तुम्हारी बॉडी आइदर एक फेट स्टेट में होती है, फास्टेड स्टेट में होती है। तो बेसिकली फेट स्टेट में तुम्हारे उसके पास प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स होते हैं, तो वो बिल्ड करी होती है, लाइक यू नो इट्स पैचिंग अप द ब्रिक्स, सही है। एंड फास्टेड स्टेट में तुम्हारी बॉडी एक कैटाबॉलिक फेज में होती है, तो बेसिकली तुम्हारी बॉडी को सिर्फ होता नहीं है फूड, तो बोलती है चल भाई ये जो ऊपर इसके फैट और मसल है इसी को तोड़ के हम लोग इसको चलाते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है बिकॉज सर्वाइवल इज नेसेसरी। तो मैं ये चीज अच्छी होती है व्हाइल यू आर कटिंग या ट्राइंग टू लूज वेट, बट लाइक व्हेन यू आर बल्किंग यू नीड टू बी इन अ फैट स्टेट ऑल द टाइम, बिकॉज तुम्हारी बॉडी के पास फूड फ्यूल होना चाहिए, उसको इसकी हमारी बॉडी को ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं अपनी इसके ऊपर जो स्टोर चीजें मैं इन्हीं को यूज करूँ उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इट शुड ऑलवेज हैव एनर्जी टू स्पेयर, सही ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम फ्रीक्वेंसी के साथ हर 2 घंटे में 3 घंटे में एक मील लेते रहो, ताकि तुम्हारी बॉडी के पास सफिशिएंट प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स हो, और तुम जितना भी तुमने मसल ब्रेकडाउन किया तुम्हारी बॉडी उसको बॉब द बिल्डर बनी है उसके साथ, सही है। नेक्स्ट थिंग इज अ नॉन नेगोशिएबल एंड इट्स योर गट हेल्थ एंड डाइजेशन, सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तुम्हारा मसला ये है, अगर तुम उठा के दुनिया जहाँ की सारा प्रोटीन खा लो एक दिन में, लेकिन योर स्टमक गोज बी बूब, तुम्हें डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग कुछ भी हो गया, तो यूर डन, बिकॉज लिटरली अगर उसमें 200 ग्राम प्रोटीन भी है तो योर बॉडी इज नॉट गोना इवन एब्जॉर्ब 50 ग्राम ऑफ इट, जाया हो जाएगा लिटरली। मेक श्योर कि तुम्हारी डाइजेशन ऑन पॉइंट हो, बिल्कुल ऑन पॉइंट हो, सही है। ये भी नहीं कि आधा जो है ना तुम्हारा पेट खराब हो गया, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि फिर उसमें भी तो मसला वही है कि तुम्हारी एफिशिएंसी खराब होगी तुम्हारी प्रोटीन की। तो लाइक अगर तुम 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तुम्हारी बॉडी 60 ग्राम एब्जॉर्ब कर रही होगी, एंड देन देयर इज नो पॉइंट, लाइक यू नो। तो यू हैव टू कीप योर गट हेल्थ एंड डाइजेशन ऑन पॉइंट, लाइक ऑन टॉप। कोशिश करो जितने प्री प्रोबायोटिक्स ले सकते हो लो, eat as much yogurt as possible, drink as much water as possible, ताकि तुम उसको अपनी बॉडी को क्लीन अप कर रहे हो, and it has all the water to detoxify yourself. And make sure तुम बाहर का खाना कम खाओ, क्योंकि तुम बाहर की जो बुलशिट खाते हो it affects your gut health. They have like extremely weird sauces and overused oils and shit like that, and it might disturb your stomach. Make sure कि eat healthy, eat clean, eat at home, सही ना। Don't try risking your digestion to make sure कि your gut is absorbing every calorie that you eat, सही है। ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मैं एक एग्जांपल डाइट प्लान यहाँ पे लगा देता हूँ तुम लोगों के लिए, तुम लोग देख लो जो मैं कर रहा था। अच्छा, नाउ कमिंग टू वर्कआउट, सही है भाई। वर्कआउट में कुछ नहीं करना, तुम लोग सबको पता है क्या करना है, सही है। जस्ट रॉड ऑफ द जिम entirely. Progressive overload and failure is very necessary, सही है। पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिकली वर्कआउट का लोड है वो आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज हो रहा हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन वेरी लेमन टर्म्स अगर मैं किसी बच्चे को समझाऊंगा ना, वो ये होता है कि एज डेज पास बाय योर वर्कआउट शुड गेट हार्डर। मतलब तुम अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हो तुमने वर्कआउट का, ठीक है। व्हाट दैट डज इज कि तुम्हारी बॉडी को, मसल्स को बताता है कि भाई
चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, आप और मसल डालो और मसल ग्रो करो ताकि हम लोग इन सारे वर्कआउट्स को तमीज़ से एग्जीक्यूट कर सकें। तो तुम्हारी बॉडी पे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स लेती है और करती है और तुम्हारी बॉडी मसल बिल्ड करती है उसमें। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी है तुम्हारी बॉडी को बताने के लिए कि भाई हमें स्ट्रॉन्गर होना है, हमें बेहतर करने हैं अपने वर्कआउट्स। तो आप जो है ना ये इन सब पे भी ज़रा ना यहाँ पे प्रोटीन भेजो ताकि ये ग्रो हो, ठीक है। नाउ दैट मे बी the number of reps you do with a particular weight, or the weight that you lift, or the frequency of the workouts, or the volume of the workouts, either way. But मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है reps and weights, सही है। तो make sure तुम जो भी वेट लगा रहे हो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करते रहो, ठीक है। और जो है मेक श्योर कि तुम्हारे रेप्स भी इंक्रीज हो रहे हो, तो मेक श्योर यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एट ईच वेट। सेकंड मैंने बोला था फेलियर इज द ओनली वे टू ट्रैक योर प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यू डू नॉट नीड टू एंड एवरी सेट एट फेलियर, बट मेक श्योर एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ एवरी एक्सरसाइज तुम फेलियर पे एंड करो, ठीक है। भले जितने वार्म अप सेट करने तुम करो, जितने वर्किंग सेट्स करने करो, लेकिन लास्ट 2 सेट्स जो है ना तुम मेक श्योर करो कि वो तुम फेलियर पे लेके जाओ कि भाई मतलब तुमने इतना पुश कर दिया कि तुम्हारा मसल से हो ही नहीं रहा, सही ना। उसके बाद भी तुम पार्शियल रेस्ट भी निकाल लो, वो भी नहीं हो रहा, तो तुम्हारा मसल बोलता है भाई प्लीज माफ कर दे, यहाँ पे बंद करते रख दे, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे एक दिन दो, मैं ये सारी चीजें रिपेयर करके आता हूँ जो डैमेज हो गया, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे और मैं आपकी मदद करूंगा, सही है। तो ये बेसिकली फेलियर का मतलब, ठीक है। आपने अपने मसल को इतना पुश करना है जिसके बाद उसकी हद खत्म हो जाए काम करने की, तो इट बेसिकली फेल्स टू डू द रेप एनी मोर और द सेट एनी मोर। इतना फेलियर पे पहुंच जाओगे, जान निकल रही हो तुम्हारी, ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल में बैठे हो, लेबर रूम में हो, बट दैट्स हाउ यू ग्रो, राइट। You have to work hard, सही है, you have to work hard, it's not an easy way out. Make sure अपना स्प्लिट ऐसा ट्रेन करो जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो। एज अ नेचुरल लिफ्टर frequency is very important for us. तो फुल बॉडी स्प्लिट्स, पुश पुल लेग स्प्लिट आर वेरी फेवरेबल। प्रो स्प्लिट वगैरह ना करो, अगेन करना है तो कर लो, मैं आपको रोकने वाला नहीं होता, मैं जस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, दिस इज नेगोशिएबल अगेन, सही है। जो स्प्लिट करना करो, बट मेक श्योर कि तुम हर मसल को सही से हिट करो, हर मसल को पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। उसके अलावा तुम जो भी स्प्लिट करना करो, मैं पर्सनली पुश पुल लेग्स कर रहा था, ठीक है, एंड इट वर्क लाइक मैजिक फॉर मी। अच्छा, नेक्स्ट एक नॉन नेगोशिएबल है, डोंट स्टॉप ट्रेनिंग एब्स। ये मैं 10 बार इस बारे में बोल चुका हूँ एंड आई रिग्रेट दिस। अर्ली इन माई एक्सपीरियंस मैं एब्स ट्रेनिंग करता हूँ, बोलता था बल्कि में कौन एब्स ट्रेन करे भाई यार, मतलब ना नजर आ रहा है ना कुछ होने, कट में करेंगे आराम से। लेकिन देन आई रियलाइज कि जैसे तुम्हारे सारे मसल्स बल के दौरान ग्रो होते हैं ना, तुम्हारे एब्स भी बल के दौरान ग्रो होते हैं। तो अगर एब्स को सही से टारगेट करोगे बल के दौरान और वो ग्रो होंगे, तो फिर वो कट में सही से नजर आएंगे और बेहतर नजर आएंगे, ठीक है। तो बल इज वेयर द एब्स आल्सो ग्रो, दे रिस्पॉन्ड टू यू लाइक एनी अदर मसल, सही है। तो तुमने एब्स करने हैं सही से, फेलियर तक एब्स करने हैं वेट के साथ। ये नहीं क्रंचेस योगा वर्कआउट 20 मिनट के लिए एब वर्कआउट, ये 10,000 रेप्स, ये सब नहीं करना। प्रॉपर वेट आगे करो और हैवी वाली एक्सरसाइज करो, लाइक हैंगिंग लेग रेजेस हो गई, केबल क्रंचेस हो गए, सही, डंबल साइड बेंड्स हो गए। कमिंग टू द नेक्स्ट part which is a non-negotiable again, which would be sleep and recovery. I cannot again emphasize the importance of sleep. सबको पता है sleep is where all the recovery happens, sleep is where your hormones grow, and being a natural athlete तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत लिमिटेड होता है, तुम्हारे मसल बिल्डिंग हार्मोन्स बहुत लिमिटेड होते हैं, and all of these hormones flourish and regenerates during your sleep. तुम अगर तुम्हारी स्लीप सही नहीं है तो you won't ever be able to progress in this entire field. कट कर रहे हो, बल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो make sure to get at least 7 to 8 hours of proper quality sleep. Again, मेरा entire bulking the last time, that last winter जो मैंने bulking की थी, I made sure I'm sleeping on time, और मैं 8 घंटे की नींद पूरी कर रहा था रिलीजियसली। मेरे पास रात में काम होता था, मैं बोलता था दफा करो, मैं नहीं कर रहा, सही, कल सुबह देखेंगे, और मैं बंद करके ना सो जाता था, ठीक है। यू माइट इवन वांट टू यूज मेलाटोनिन 8 pills, क्योंकि मुझे बहुत इंसोम्निया का मसला है। इट्स अ रियली गुड सप्लीमेंट टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें इंसोम्निया का मसला होता है, इट विल हेल्प यू स्लीप बेटर। तो ये है। बाकी मेक श्योर के लिमिट योर कैफीन इनटेक आफ्टर 5 PM to make sure you have a top notch sleep. Make sure you sleep like a baby and rest and recover properly. Make sure तुम्हारे hormones like आसमान पे पड़े हो even naturally. With that being said, coming to some of the last points, this is again a non-negotiable, and that is traction and monitoring progress. मैंने अपने पास पूरी एक Excel की word spreadsheet बनाई थी जो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे. I used to measure every muscle circumference and I used to track down data every week. Although it was quite disappointing because muscle इतना आराम से grow होता नहीं है, and like my numbers stayed same, but like overall I saw एक linear graph, almost logarithmic graph था वो, and there was a stall some weeks में. तो मुझे भी उसमें से भी पता लग गया था कि भाई I need to change things up because you need to be aware of the data. ट्रैक जब तुम करोगे, जब तुम देखोगे तुम्हारे 0.1 0.2 इंचेस बढ़ रहे हैं वीक बाय वीक, तुम्हारी मोटिवेशन बढ़ेगी एंड देन तुम अगले हफ्ते वो एक्सपेक्ट करोगे अपने आप से कि भाई इस हफ्ते भी मेरा 0.2 बढ़ रहा हो, एंड जब वो नहीं बढ़ेगा ना तो डिसअपॉइंटमेंट होगी, एंड डिसअपॉइंटमेंट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। तुम्हें पता होगा कि भाई कोई मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, लॉक इन नहीं हो रहा भाई, लॉक आउट हो रहा हूँ, तो अच्छा है वो तुम्हें लॉक इन करने वापस कराने में तुम्हें मदद करेगा। तो ये उसको सर पे नहीं ले लेना सारी चीजें, बिकॉज ऑन द लॉन्ग टर्म तुम ग्रो ही कर रहोगे,
हफ्ते बाय हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वे योर नंबर्स आर गोइंग। हर चीज को राउंड सर्कमफेरेंस मेजर करो एंड लिखो, सही है, बी ऑब्सेस्ड विद इट। मैं जो पर्टिकुलर एक्सेल शीट यूज कर रहा था, जो मैंने बनाई थी, आई विल एब्सोल्युटली गिव इट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है। जस्ट डू मी वन फेवर बॉयज, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम and subscribe to my YouTube channel and support this channel as much as possible. This is all for the boys, सही है, because what are friends for, as Shivam said once. तो मैं फ्री में सारी चीज़ें उनको दे रहा हूँ because I love you all. खैर, moving on. This is very important and जब मैंने ये करना शुरू किया था ना, तब मेरी bulking, मेरा ऑफ सीजन जो है was actually profitable for me. Whoever watched this video this far, I love you, bro. I fucking love you. Very important, non-negotiable, which is transitioning. ये point मैं कोशिश करूंगा वीडियो को शुरू में डाल दूं. Transitioning, मैं बोल रहा हूँ transitioning from your current plan to an off-season bulking plan. ठीक है, अभी तुम कुछ भी कर रहे हो, मेंटेनेंस मेन गेन कर रहे हो या कट कर रहे हो, जो भी है, ट्रांजिशनिंग इनटू अ बल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि अभी मैंने बोल दिया कि विंटर आर्क बल्किंग और अगले दिन मैंने पूरे के पूरे देख बैठ के मैं खा रहा हूँ, देन दैट विल ओनली फक यू सो मच अप, सही ना, कि तुम्हारा इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज, जब तुम किसी भी एक प्लान से दूसरे में जा रहे होते हैं ना, जैसे कट से बल्क कर रहे हो या बल्क से कट कर रहे हो, यू नीड अ ट्रांजिशन पीरियड जहां पे तुम अपनी बॉडी को आहिस्ता 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 उन कैलोरीज और उस प्लान पे लेके आते हो, ताकि तुम्हारी बॉडी जो है इंस्टेंटली रिएक्ट ना करे। ठीक है, क्योंकि तुम कट कर रहे हो तो तुम्हारी कैलोरीज, तुम लेट्स से 1500 कैलोरीज खा रहे हो, सही है, 500,000 का डेफिसिट पे, तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हुआ है। ठीक है, बहुत इंतहाई स्लो हुआ है, क्योंकि ये होता है कट के। और फिर तुम अगले दिन आओ, बोलो भाई चलो भाई कैलोरी सरप्लस टाइम, विंटर आर्क बल्किंग, और तुम 2500, 2700, 3000 कैलोरीज खाना शुरू कर दो, तो तुम्हारी बॉडी जितनी एक्सेस कैलोरीज है ना, वो उठा के फॉरन फैट बना देगी तुम्हारी बॉडी में, और तुम कोई मसल नहीं गेन करने वाले, यू जस्ट लूज प्रोग्रेस। ये नहीं करना, आप नहीं करना। अगर आप 1500 खा रहे हो ना, और 1500 पे आप स्टे पुट हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे लेट्स से 300 कैलोरीज बढ़ा दिए, 1800 खाना शुरू करो। अब तुम देखना तुम्हारी बॉडी में फर्क पड़ेगा, सही ना, क्योंकि अभी 1500 से 1800 से 300 का सरप्लस, सही है, अभी भी तुम डेफिसिट में हो टेक्निकली, लेकिन तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो स्लो हो गया, तो उसको 1800 कैलोरीज भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो बल्क ही कर रहा होगा उसमें, सही है, वो साइज पुट करना शुरू कर देगा। फिर जब 1800 पे तुम्हारा वेट स्टॉल हो जाए, उसको बढ़ाओ, 2100 भी लाओ, 2100, 2200 भी लाओ। ठीक है, फिर वो करते रहो लाइक फॉर 4 वीक्स, 2 to 4 वीक्स। ठीक है, फिर तुम देखो वहां पे तुम्हारा वेट स्टॉल हो गया, तुम्हारी बॉडी प्रोग्रेस नहीं करी, फिर उसको 2500 पे लाओ। ठीक है, और बढ़ाओ, सही है, जो है स्लोली ट्रांजिशन करोगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैलोरीज बम करोगे, देखोगे जहाँ पे वेट रुक रहा है, जहाँ पे तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, आहिस्ता 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 करते तुम एक्चुअल सरप्लस में जाओगे, एंड दैट गोज अगेन बैक। तब तुम बल्क को एंड कर दोगे, तब भी तुम स्लोली कैलोरीज गिराओगे, कार्डियो बढ़ाओगे, कैलोरीज गिराओगे, कार्डियो बढ़ाओगे, फिर इस तरह करते करते फिर तुम आओगे अगेन। ट्रांजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी चीजें इंक्रीज करो, स्लोली एंड ग्रेजुअली इस तरह ट्रांजिशन करो कि वो सीमलेस हो तुम्हारी बॉडी के लिए और तुम्हारी डाइट के लिए, तुम्हारी लाइफस्टाइल के लिए भी, सही है, क्योंकि तुम्हारी हैबिट्स भी तुम्हें चेंज करनी होती है। अभी तुम कम खा रहे हो और तुम्हें बढ़ाना है, अगर तुम्हें आदत डालनी है ज्यादा खाने की एवरी 2 आवर्स, देन स्लोली बिल्ड दोस हैबिट्स, ताकि तुम्हारे लिए सस्टेनेबल हो, क्योंकि इम्पल्सिव डिसीजंस एंड इम्पल्सिव हैबिट्स एंड इम्पल्सिव प्रोग्राम्स वोंट लास्ट लॉन्ग, सही है, इजी गो वाली बात है, तुम 2 दिन बाद छोड़ दोगे, 2 दिन बाद जस्ट रिलैप्स ऑफ इट। आई एम कमिंग विद अ सीरीज ऑफ वीडियोस। ठीक है, मैं एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो भी बनाऊंगा और एक मैं ग्रोसरी हॉल भी बनाऊंगा, शेयर विद अ फ्रेंड, सब्सक्राइब कर देना, एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, and love you all so much. See you guys with another video, and till then, let's get it, bro. Get it. You can be one off season away from making a name for yourself if you want it bad enough. Let's fucking go, baby.